डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा सामने आया। पहले डोनाल्ड ट्रंप का दावा आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जिसे बुरी तरह मारा जा रहा है उसने माफी मांग ली है और अपने मशरिक़े वुस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं और वादा किया है कि वो इन पर मजीद गोलियां नहीं चलाएगा या मजीद इनके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये वादा सिर्फ अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से किया गया है। वो मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करने और हुकूमत करने के दर पे था। यह पहला मौका है कि ईरान हजारों साल में मशरिक़े वुस्ता के आसपास के ममालिक से हारा है। उन्होंने कहा, यानी उन ममालिक ने हमें कहा कि शुक्रिया सदर ट्रंप। तो मैंने कहा यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़े वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि वो मशरिक़े वुस्ता में हार चुका है। ही इज अ लूजर और कई दहाइयों तक वो रहेगा, लूजर ही रहेगा, जब तक कि वो हथियार डाल नहीं देते या ज्यादा इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। आज ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के गिरोह ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तक निशाना बनाने पर गौर नहीं किया गया था, जिन्हें अब निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई और यह भी कहा कि ईरान ने माफी मांग ली है और वो इसलिए मांगी कि बहुत ज्यादा अमेरिका और इसराइल ईरान को मार रहे हैं और अरबों ने हमारा शुक्रिया अदा किया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब जरा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट जिस बुनियाद पे है वो बुनियाद क्या है। बुनियाद यह है कि ईरानी सदर ने अपने अरब ममालिक को मुखातिब किया है और उनसे बात की है मीडिया के जरिए से। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक़े वुस्ता में जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इन अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो खलीजी ममालिक जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफ़ी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। देखिए, समझने की बात है, वो कह रहे हैं हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके मुल्क पे हमें बम मारना पड़ता है, लेकिन हम अमरीकी अड्डों पे मारते हैं। आप अमेरिकन को रोकेंगे वो आपके मुल्क में बैठ के हमें ना मारे, तो हम भी वापस नहीं मारना चाहते, लेकिन जब हमें मजबूरन मारना पड़ता है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ईरान का ये तरीक़ाकार आप गौर कर लीजिए कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ना भी नहीं चाहता और अपना रिटेलिएशन भी करना चाहता है, जवाबी कार्रवाई भी करना चाहता है। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी कह दिया और यकीन दहानी कह दिया कि ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान को अब ज़्यादा हमला करने की ज़रूरत रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये देखें। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। साबिक CIA तज्जियाकार लैरी जॉनसन, इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये एक नहीं, 10 किस्म के लोग इंकशाफ कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दे रहे थे इंटरनेशनल खबरों से, लोकल सोर्सेज के जरिए से। अब अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के सियासतदान और उनके दिफाई तज्जियाकार और साबिक अहलकार वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या मशरिक़े वुस्ता में। उन्होंने बताया कि अमरीकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 जदीद अमरीकी रडार तबाह कर दिए हैं। इनमें से 2 की मालियत $1 अरब फी थी, यानी $1 अरब का था वो, और 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हो चुकी हैं जो अमेरिका के आलमी ज़ख़ीरे का तकरीबन 30% है। यानी अमेरिका का 30% जो है वो दिफाई बैटरियां वो भी तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम हमारे ज़ाया हो चुके हैं। बहरीन में अमरीकी बहरी तनसीबात तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अमरीकी फ़िज़ाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है उस रीजन में, यानी मिडल ईस्ट में। आने वाले हमलों की वार्निंग 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गई है। यानी जो हमें पता चलता था 30 मिनट पहले कि वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, हम पे हमला करेंगे, वो अमेरिकन को अब पता चलता है 1 मिनट पहले। जॉनसन के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो हमायत हासिल है जो पहले कभी भी हासिल नहीं थी। ये तनाज़ा वसी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। अच्छा, ये नुकसानात हुए हैं, कुछ और तस्वीर और वीडियोस भी आई हैं। सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक उर्दन में एक अमरीकी थार्ड मिसाइल बैटरी का जो पूरा रडार सिस्टम है उसको अमरीका और इसराइल के
ईरान पर हमलों के इब्तदाई दिनों में निशाना बनाया गया था और ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये तकरीबन निस्फ अरब डॉलर का है और अमेरिका को बड़ा अरसा लग जाएगा इनको ठीक करने में। बाज़ चीज़ों को अमेरिका को ठीक करने में 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, उर्दन में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसका रडार तबाह हो गया है। अब रडार के बगैर जो है वो जो उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं जो ड्रोन्स को और मिसाइलों को रोकते हैं, वो नकारा हो गए। आपके पास रडार ही नहीं है तो आप पता कैसे करेंगे कहाँ से क्या आ रहा है? रडार पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर जाके उसको फिजाई दिफाई निज़ाम जो है वो निशाना बनाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल तभी काम आते हैं ना जब रडार काम करता है। तो रडार अब तो उसकी आंखें तो ख़त्म हो गई, देखने की सलाहियत तो ख़त्म हो गई, तो बगैर देखे तो मार नहीं सकते। अंधेरे में तीर चलाने का क्या फ़ायदा? ये किया है ईरान ने। देखिए, ईरान कहता है जी अब हम सिर्फ इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक हिकमत अमली इसलिए भी कामयाब हुई है कि ईरान ने रास्ता क्लियर कर लिया। ईरानी मिसाइल कई ममालिक से गुजरने के बाद पहुंचता था इसराइल में। रास्ते में सऊदी अरब आ जाता है, रास्ते में यूएई आ जाता है, रास्ते में उर्दन आ जाता है, फिर जाके इसराइल पहुंचता है मिसाइल। यानी उससे पहले जो है सबसे पहले तो ओमान आ जाता है। तो ये 4-5 ममालिक क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके फिर जाके वो मिसाइल पहुंचता है इसराइल में। अब ईरान ने यह क्या किया है, रास्ते में जितना भी रडार का सिस्टम था, मिसाइल के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर कर दी हैं। और ये रुकावटें ठीक करने में अमेरिका को टाइम लगेगा। जहां ईरान का बड़ा नुकसान हुआ कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ कि इसराइल ने अपने सामने जितनी दीवारें खड़ी की थी मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ पूरे मशरिक़ वस्ता में, अमेरिका की मदद से वो दीवारें एक एक करके कमज़ोर पड़ गई, बल्कि गिर गई हैं। अब उनको दोबारा तामीर करने में इनको भी लंबा टाइम लगेगा। तो ईरान के पास अब ये सहूलत है कि वो इसराइल तक अपने मिसाइल और ड्रोन्स बड़ी मिकदार में भेज सकता है और उनके लिए पहले जैसे चैलेंजेस मौजूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर जनाब ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के जो वज़ीर तवानाई हैं, यानी वाइट हाउस तर्जुमान बराए एनर्जी, ये कहते हैं जी कि ये लंबी चलने वाली गेम है। ईरान वसी पैमाने पर तेल के ज़खायर हैं ईरान में, जो दहशतगर्दों के हाथ में है। यानी उनकी हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तेल के जो वसाइल हैं ये हमें चाहिए, हम वो ज़खायर दहशतगर्दों से लेने जा रहे हैं। जब हम ईरान का सारा तेल हासिल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आबनाए हरमज़ में और ये रुकावट और तेल का बहरान कोई मसला नहीं रहेगा। देख लें, वेनेज़ुएला ये गए तेल के लिए, इराक में गए तेल के लिए। अभी इराक से जितनी कंपनियां भाग रही हैं सारी अमेरिकन कंपनियां जो तेल निकाल रही हैं इराक से। इस लड़ाई में अभी बहुत सारे लोग इराक से निकले हैं ना, तो जो अमेरिकन निकले हैं वो सारे तेल का कारोबार कर रहे हैं। तो इराक से भी ये तेल निकालते हैं, कुवैत के साथ भी इनका इश्तराक है, सऊदी अरब के साथ भी इश्तराक है, वेनेज़ुएला में यही लोग तेल निकालते हैं, कंट्रोल कर लिया सारा का सारा। अब इसी तरह ईरान का तेल भी काबू करना चाहते हैं। ये है जनाब असल फड्डा, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। मामला तो पैसे का है, वसाइल का है, और वसाइल पे कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास एक खबर है, ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनका ये मैं पढ़ रहा था siyaasat.pk पे। इन्होंने कहा जी कि ईरान का ये कुछ नहीं छोड़ेंगे अमेरिका और इसराइल। तो ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अमेरिका की बात मानकर उन्हें डील कर लेनी चाहिए और वो मुकाबला नहीं कर सकते। टार्जन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका कचूमड़ निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया। सारी ज़िंदगी हमें वाक़या करबला पढ़ाया है इन्होंने, और हमें सारी ज़िंदगी बताया कि आपको डटना चाहिए जालिम के ख़िलाफ़, जारहियत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। लेकिन ईरान को वो मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, मैं ना देख रहा था कुछ मौलवी जो सरकारी नौइयत के मौलवी हैं ना, या जिनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जिन मौलवियों के अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो उनके पैरोल पे हैं, या जो उनके साथ मिलने जुलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वो मौलवी ईरान से ज़्यादा अमरीकी बयानियाँ फैला रहे हैं। वो मौलवी इस वक्त अमरीका को पसंद कर रहे हैं, ईरान को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़्यादा ज़्यादा आपको बताऊँ कि चाइना ना कभी भी क्रेडिट हासिल नहीं करता, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करता है। रशिया का ज़रा अलग है, उनको पहलवानी का शौक है, पहले सुपर पावर भी रहे इसीलिए। लेकिन चाइना रिजल्ट लेता है, क्रेडिट नहीं लेता। चाइना ने बहुत मदद की है और ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। चाइना और रशिया ने एग्जैक्टली बहुत मदद की है। रशिया ने तो बहुत सारी मदद मिसाइलों में, चीज़ों में वो की है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी के साथ
ये टारगेट अचीव किए हैं ईरान ने मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो चाइना की और रशिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका रूस का नाम तो लेता है बार बार, चीन का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि अब चीन कोई और चीज़ बन गया है। और अमेरिका को ये पता है कि अगर वो चीन के साथ बरह रास्त किसी लड़ाई में आ गया तो याद रखिएगा 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर दुनिया के ज़्यादा ममालिक चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा उनके ज़्यादा मफादात चीन के साथ जाकर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, अगर ये जंग जारी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप इसी रविश पे कायम रहते हैं अगले अपने टेन्योर में पूरा होने तक, तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, वो कोई नहीं बचना। ये सीधी सी बात है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।